लाइन में लग गए हैं और चलते हैं बाबा के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सभी को जय श्री श्याम। तो हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी, तो आपको भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं हम हर साल फागुन में बाबा को निशान कैसे चढ़ाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो रेडी हो गए हैं और चलते हैं खाटू श्याम जी के लिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो पहुंच गए हैं खाटू में, रूम में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, थक गए थे बैठे बैठे। तो अब पहुंचे हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होके सबसे पहले मंदिर चलते हैं। वैसे तो मंदिर 24 घंटे खुला है क्योंकि फागुन का मेला शुरू हो गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पहले खाना खाते हैं या मंदिर जाते हैं, तो दिखाते हैं आगे जैसे भी होता है। तो फ्रेशन अप होके चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ और सबसे मिलवाते भी हैं। आगे खाटू की गली में मेरे साथ है मीनाक्षी दीदी और चलते हैं आगे बाबा के दर्शन के लिए। तो दिखाते हैं आपको बाजार में रौनक रात के 10:30 बजे और चलते हैं मंदिर की तरफ। हैं बाबा के मंदिर के पास, दिखाते हैं आपको। तो ये रहा बाबा का मंदिर, आगे से दिखाते हैं। यहाँ पे चल रही है थोड़ी सी डेकोरेशन, दर्शन कर सकते हो आप भी यहाँ बाहर से ही। अभी हम लाइन में लग गए हैं, तो दिखाते हैं आगे। लाइन में लग गए हैं और चलते हैं बाबा के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं जितने पॉसिबल होंगे। तो चलते हैं बाबा के मंदिर में। तो आ गए हैं वापस घर पे। बहुत ज़्यादा रश था मंदिर में, बाबा का श्रृंगार हो रहा है और मंदिर में फागुन की डेकोरेशन हो रही है। इस वजह से लाइनों को बंद कर दिया, जो कि खुलेंगी सुबह 4 बजे। हम 10:30 बजे लाइन में लगे थे और अब बज चुके हैं ऑलमोस्ट रात के 1। वापस आ गए हैं। बहुत लोग लाइन में अभी भी लगे हुए थे, लेकिन हम थक गए हैं और हमें कल निशान भी चढ़ाना है, तो वापस आ गए हैं। वहीं से दूर से प्रणाम करके अब कल जाएंगे सुबह मंगला आरती में, या मंगला में तो मुश्किल लगता है, जाएंगे शायद श्रृंगार आरती में, तो लेके चलेंगे आपको। तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। तो उठ गए हैं, नहा के हो गए रेडी। तो चलते हैं बाबा के श्रृंगार दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब 8 बजे श्रृंगार आरती होगी, तो लगभग तब तक हम पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं आरती के दर्शन होते हैं या नहीं, और चलिए चलते हैं। पहुंच गए बाबा के मंदिर के बिल्कुल पास और चल रही है बाबा की आरती। तो लाइन में लगते हैं, देखते हैं हमें आरती के दर्शन होते हैं या नहीं। तो यहीं से आगे से लाइन्स लगती हैं, तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बाबा के फागुन मेले की डेकोरेशन शुरू हो गई है। तो देख सकते हो कितना सुंदर अम्ब्रेला और फ्लावर्स और नारियल से यहाँ पे सजाया जा रहा है। अब की बार थोड़ा जल्दी आ गए हैं फागुन में, नहीं तो आपको प्रॉपर डेकोरेशन दिखाते अगर हम थोड़ा बाद में आते। करके आ गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। चलते हैं मार्केट में, करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। खाटू के फेमस कबूतर चौक में खा रहे हैं कड़ी कचौरी, साथ में दीदी, आंटी, मम्मी, और खाते हैं कड़ी कचौरी और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कचौरी खा लिया और अब चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ और फिर चलेंगे वहाँ से निशान उठाने रिंगस। तो बने रहे ब्लॉग में और देखते रहे। करके वापस आ गए हैं अपने होटल में, तो चलते हैं अंदर और तैयार होते हैं निशान उठाने। तो कर लिया है चेंज, हो गए रेडी और चलते हैं बाबा का निशान उठाने के लिए रिंगस। रेडी और चल रहे हैं निशान उठाने, साथ में है मम्मी, आंटी और मीनाक्षी दीदी, और हो गए हैं सब रेडी। तो चलते हैं अब रिंगस में मिलेंगे। पहुंच गए निशान की दुकान पे, यहाँ से पसंद करते हैं निशान। ले लिया और अब चलते हैं निशान भवन में, पूजा करते हैं निशान की और उसके बाद चलते हैं यात्रा पे। पहुंच गए निशान भवन, यहाँ पे सारे निशान की पूजा होती है और उसके बाद निशान उठाए जाते हैं। तो एक मंडल आया है, वो अपना रथ तैयार कर रहा है, उनकी भी निशान यात्रा शुरू होने वाली है। तो चलते हैं, हम भी तैयारी करते हैं पूजा की। मैंने भी निशान ले लिया है, दीदी पूजा की थाली लगवा रही हैं यहाँ पे। तो चलते हैं निशान भवन के अंदर और पूजा शुरू करते हैं। और ये दीदी पूजा की थाली लेके अंदर जाते हुए, तो चलते हैं अंदर चलते हैं और मिलते हैं। निशान भवन में पहुंच गए और पूजा कर रहे हैं निशान की, तो दिखाते हैं आपको भी। तो
निशान भवन से ही सारे निशान उठाए जाते हैं। निशान भवन में सभी अपने अपने निशान की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पूजा हो गई है और अब हम चलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं और दिखाते हैं यात्रा कैसी रहती है। तो जय श्री श्याम। जयपुर से एक मंडल आया जिसने विंटेज कार को एक रथ में कन्वर्ट किया है, तो देख सकते हो कितना सुंदर है। अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। कंप्लीट कर लिया 1.5 किलोमीटर और लिया है वाटर ब्रेक। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे क्या होता है। तो हम जा रहे हैं बाबा की नगरी की तरफ और हो गए हैं ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर। अभी तक तो एनर्जी है, लेकिन इस बार हम थोड़ा जल्दी निशान उठा रहे हैं। धूप बहुत तेज़ है, वरना हम शाम के समय उठाते हैं, लेकिन धूप बहुत तेज़ है आज। तो देखते हैं कैसा रहता है आगे तक, तो बने रहे ब्लॉग में। पहुंच गए खाटू के पास टोल प्लाजा पे और वहाँ पे लिया हमने ब्रेक और पी रहे नारियल पानी और खा रहे हैं फ्रूट चाट। तो यहाँ से ब्रेक लेने के बाद चलेंगे थोड़ा सा आगे और दिखाते हैं। मम्मी भी आ गई हैं और आंटी भी आ गई हैं। तो हम पहुँच गए करनी माता मंदिर, तो चलते हैं अंदर और दर्शन करके आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ बंदर और मदारी का खेल चल रहा है, कितना सुंदर। यहाँ बंदर ने डांस भी किया। अब इसने देखो कैसे गुलाटी भी खाई है। अब हमारी डेयरिंग दीदी जा रही है बंदर से आशीर्वाद लेने। भाई मेरे को तो डर लग रहा है, मैं तो नहीं गया, लेकिन दीदी जरूर गई। यहाँ पे एक टी ब्रेक और उसके बाद चल रहे हैं आगे की तरफ। अब बचा है सिर्फ 5 किलोमीटर, तो अब सीधा मिलते हैं तोरण द्वार। पहुंच गए तोरण द्वार पे, तो आपको भी दिखाते हैं तोरण द्वार और चलते हैं तोरण द्वार पे आपको लेके। कुछ सामने दिख रहा होगा तोरण द्वार आ गया है। अब यहाँ से मंदिर बचा है बस 1 किलोमीटर, तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं तोरण द्वार पे। तो आपको भी दिखाते हैं तोरण द्वार और मत्था टेकते हैं और आगे बढ़ते हैं। द्वार को क्रॉस करते हुए अब चलते हैं बाबा के मंदिर की तरफ। जय श्री श्याम। पहुंच गए खाटू के मेन बाज़ार में और अब हम चल के बाबा को निशान चढ़ाएंगे। मम्मी और आंटी अभी बहुत पीछे हैं, तो उनका वेट हम नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं सीधा निशान चढ़ाने। अब मिलते हैं आपको सीधा मंदिर के पास। पहुंच गए हैं जहाँ से बाबा की लाइनें स्टार्ट होती हैं, वहाँ पे तो लाइन में लगते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं, और जितना हो पाएगा आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो चलो दर्शन करते हैं लाइन में बाबा के दर्शन के लिए, और चलते हैं बाबा के दर्शन करते हैं। निशान चढ़ा के आ गए। अब हम छत्तीसगढ़ भवन डिनर करने, तो डिनर करके जाएंगे वापस अपने होटल में और फिर वहाँ जाके बताते हैं आज की यात्रा कैसी रही। ठीक लग रही है। जो कह रहा चौका मार ले रोहित शर्मा, लगता तो है जीत गए और सेंचुरी भी हो गई वो। एंड सेलिब्रेशंस। यहाँ पे इंडिया मैच जीत चुकी है। हम वापस आ चुके हैं निशान चढ़ाने के बाद, और अब भी बैठे हैं अपनी पैरों को मसाज कर रहे हैं। दिखाता हूँ आपको। पैरों को मैंने भी गर्म पानी में डाल रखा है कि मेरे पैर में हो गए थोड़े से छाले, क्योंकि हम चल रहे थे इतना। ऑलमोस्ट हमने आज 20 किलोमीटर के लगभग यात्रा करी है, और इतनी धूप थी, गर्मी थी, क्योंकि आज हम लेट हो गए थे निकलने में। थोड़ा जल्दी निकलते तो और जल्दी पहुंच जाते,
तो बाकी बातें सुबह करेंगे, एक्सपीरियंस सुबह शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब सोते हैं, मिलते हैं सुबह। तो गुड नाइट, बाय बाय। आज है हमारा डे 3 इन खाटू, तो जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने, नहा के हो गए रेडी। और आज एकादशी भी है, तो स्पेशल दर्शन है बाबा के, तो चलते हैं दर्शन करके आते हैं। बाबा की आरती हो गई है और अब चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। देख सकते हो मंदिर में डेकोरेशन का काम शुरू हो गया है और कुछ तो नई तरीके की डेकोरेशन हो रही है इस बार। एकादशी की वजह से आज बहुत ज़्यादा रश है, बहुत देर से लाइन में खड़े हैं। आ गए हैं बाबा के मंदिर के बिल्कुल पास, तो चलिए अंदर चलते हैं और करते हैं बाबा के दर्शन। आप सब भी बाबा के दर्शन कीजिए और बाबा से आशीर्वाद लीजिए। डेकोरेशन की कितनी सुंदर तैयारी हो रही है, देख सकते हो कितना सुंदर बनाया है। कर लिए बाबा के, अब चलते हैं वापस होटल की तरफ और फिर चलेंगे वापस घर। आज एकादशी थी तो बहुत ज़्यादा रश था, तो एकादशी के दर्शन भी हो गए बिना मतलब धक्का मुक्की के। अब दिन में धक्का मुक्की बढ़ती रहेगी, तो चलते हैं और करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट। आज फास्ट भी है हमारा एकादशी का, तो चलते हैं। हम पहुंच गए मुंडरू धाम, तो आपको भी दिखाते हैं मुंडरू धाम का मंदिर। और मम्मी दीदी सब आगे आगे जा रहे हैं और अब मैं भी चलता हूँ साथ में, तो दिखाते हैं आपको मंदिर। तो ये है मुंडरू धाम का मंदिर, अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मुंडरू धाम में है, तो मुंडरू धाम के आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये दूसरा शीशा है जो बाबा के मंदिर के बिल्कुल नीचे है, तो आप दर्शन कर सकते हो यहाँ से। तो अब ऊपर चलते हैं दर्शन करके और फिर चलते हैं, दिखाते हैं आगे क्या होता है। तो हमने दर्शन कर लिया मुंडरू धाम से, तो अब चलते हैं वापस दिल्ली की तरफ। तो पहुंच गए हैं हाईवे प्रिंस पे, यहाँ पे खाना खा लिया हमने। हमारा फास्ट था, हमने तो फास्ट का खाया, बाकी सबने नॉर्मल खाना खाया। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस। खाटू से आ गया है वापस घर पे, चेंज कर लिया है, रेस्ट कर लिया है। हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, बहुत मज़ा आया खाटू में, बहुत अच्छे दर्शन मिले। निशान भी बहुत आसानी से चढ़ गया। अब की बार तो हमारी जो 18 किलोमीटर की यात्रा थी उसमें भी बिल्कुल आराम से यात्रा हो गई, बिल्कुल पैरों में दर्द नहीं हुआ, बहुत मज़ा आया। और तीनों टाइम हमें बहुत अच्छे बाबा के दर्शन मिले। जिस टाइम भी दर्शन के लिए पहुंचे उस टाइम उस समय की आरती चल रही थी। सुबह की आरती भी देखी हमने, शाम की आरती भी देखी, अगले दिन दोपहर के समय जब हमने दर्शन किए तब भी हमने आरती देखी। बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। बाबा को निशान चढ़ाया, खाटू की गलियों में घूमा, वहाँ पे खाया, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान खरीदा, बहुत मज़ा आया। भी हमारी सोसाइटी में भी बाबा का फागुन उत्सव होगा, तो आपको वो भी दिखाएंगे। वहाँ पे भी निशान यात्रा निकलेगी, कीर्तन होगा, धमाल होगी, तो वो सब आपको दिखाएंगे। होली खेलेंगे, तो बने रहे उस ब्लॉग के लिए और बताना आपको हमारी खाटू श्याम जी की यात्रा कैसी लगी। हमारे साथ मेरी मम्मा गई थी, मीनाक्षी दीदी गए थे, आंटी गए थे। हम सब ने खूब मज़े किए, खाटू में बाबा के निशान चढ़ाया और दर्शन किए, खूब प्रसाद खाया और स्पेशल स्पेशल चीज़ें खाई जो कि खाटू में फ़ेमस है बहुत। कड़ी कचौरी खाई हमने। तो वो भी बताना आप सबको व्लॉग देख के कैसा लगा और कमेंट्स में ज़रूर बताना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। मैं देखता हूँ आप में से 50% लोग व्लॉग तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।